गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आ चुके हैं हम न्यू ब्लॉग के साथ में नई शुरुआत करने। और आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ है यार। आज कुछ बातें ऐसी हो गई कि जिससे सुबह ही सुबह मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं जॉबलेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इसलिए आज मेरा बहुत मूड ऑफ है। इसलिए आज मैं पूरा दिन बाहर ही रहा, छत पे रहा, सोता रहा। और अभी गया तनवीर भाई से मिल के आया। तनवीर भाई आज एक नई चीज़ लेके आए हैं, आप लोग को दिखाऊंगा आज मैं। आप लोग ने वो तो देखा होगा ना, याकूल्ट, है ना। याकूल्ट का नाम सुना आपने? तनवीर भाई लेके आया है। तनवीर भाई नई नई चीज़ें लेके आता है। वो बोलता है वो मेरी दुकान को एक्सप्लोर करो, तुम लोग आओ। वो सोचता है मुझे इन्फ्लुएंसर समझता है। वो सोचता है मैं उसके बत्तख के अंडे दिखाऊंगा मोटे। एक तो वो खुद ही बत्तख की तरह है, और जब उसको बत्तख के अंडे दिखाता हूँ तो वो और खुश हो जाता है। तो इसी वीडियो में क्या बोलूँ, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी है अदा, और हम सब लोग ने नमाज़ पढ़ ली है। लोग किस तरह से अपने अपने घर जा रहे हैं, है ना। देखें आप लोग, हम लोग भी चलते हैं अपने घर की तरफ। लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की 3 रकात नमाज़ पढ़ी और चले गए। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग सुन्नत नफिल भी पढ़ते हैं, सुन्नत नफिल भी पढ़ते हैं बैठ के। तो अच्छी बात है, नमाज को मुकम्मल तौर से पढ़ना चाहिए। नमाज ठीक नहीं। नमाज को ये हमारे साथ में आलिम साहब, ये आदमी ठीक नहीं। ये आलिम साहब हमारे साथ में फैज़ आलिम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ये तो खैर मजाक की बात थी, लायानी हो गई। लायानी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आ चुके हैं हम न्यू ब्लॉग के साथ में नई शुरुआत करने। और आज मेरा मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ है यार। आज कुछ बातें ऐसी हो गई कि जिससे सुबह ही सुबह मेरा मूड ऑफ हो गया। मैं जॉबलेस हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो इसलिए आज मेरा बहुत मूड ऑफ है। इसलिए आज मैं पूरा दिन बाहर ही रहा, छत पे रहा, सोता रहा। और अभी गया तनवीर भाई से मिल के आया। तनवीर भाई आज एक नई चीज़ लेके आए हैं, आप लोग को दिखाऊंगा आज मैं। आप लोग ने वो तो देखा होगा ना, याकूल्ट, है ना। याकूल्ट का नाम सुना आपने? तनवीर भाई लेके आया है। तनवीर भाई नई नई चीज़ें लेके आता है। वो बोलता है वो मेरी दुकान को एक्सप्लोर करो, तुम लोग आओ। वो सोचता है मुझे इन्फ्लुएंसर समझता है। वो सोचता है मैं उसके बत्तख के अंडे दिखाऊंगा मोटे। एक तो वो खुद ही बत्तख की तरह है, और जब उसको बत्तख के अंडे दिखाता हूँ तो वो और खुश हो जाता है। तो इसी वीडियो में क्या बोलूँ, बोलने का मन भी नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ। व्लॉगिंग करना ज़रूरी है यार, व्लॉगिंग तो रोज़ करना पड़ेगी, है ना। और आज कोई ऐसा कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, क्योंकि मूड कुछ ज़्यादा ही ऑफ है यार। अब कल जो मैंने आपको काम बताया था, अब कल वो उस काम को अंजाम देना है। अभी ये सीढ़ी लेके मस्जिद जाना है। मस्जिद के वो जो 3 टैंक हैं, वो उसको इंशाल्लाह सुबह साफ़ करूँगा। आज मैं कल सुबह साफ़ कर दूँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे यकीन रखो और मायूस ना हो। मायूसी कुफ्र है इस्लाम में। अभी कल आपने मेरी एक वीडियो में देखा होगा, हम लोग कैसे खड़े हुए थे, हम, हमारे पिंटू चाचा और इमरान भाई। तो ये है ह्यूमैनिटी, ये है एकता। हिंदू मुस्लिम, पिंटू भाई को देखा था मैंने, पिंटू भाई को मैंने टोपी पहना दी। पिंटू भाई बोलता है टोपी पहन के मैं ब्लॉग करूँगा। हालांकि उनका नाम है पिंटू कुमार, लेकिन हमारे मोहल्ले में रहते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। उनकी इज़्ज़त करना हमारा काम है। जैसे मुकेश मेरा दोस्त, वो आया नहीं अभी, वो भी एरा में जॉब कर रहा है। वो भी 8 बजे तक आ जाता है। और व्लॉग में तो चलता ही रहता है कौन है कैसा है लिहाज से, लेकिन यार लोगों को अपना मिजाज बदलना चाहिए, है ना। लोगों को समझ के चलें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार मोहब्बत करें। नहीं है कुछ तो चलते रहें, काम करते रहें। काम नहीं है क्या करें। काम तो पूरे देश भर में नहीं है यार, पूरा देश परेशान है यार। सरकार
कुछ तो बोलो, सरकार कुछ तो करो हम लोग के लिए, हम गरीबों के लिए, है ना। गरीब की आवाज़ तो सुनो। पिंटू चाचा रात में बोल रहा है हमें हमारा हिंदुस्तान लौटा दो पुराना वाला। अब बताओ, वो मैंगो मैन की बात हो रही थी, हाजी कलीमुल्लाह खान साहब की, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है ना। तो वो बहुत ही मशहूर किस्म के आदमी थे। उन्होंने एक पेड़ में पता है 365 आम निकाले थे, एक पेड़ के अंदर 365। तो सोचो कितने काबिल आदमी होंगे वो। तो अल्लाह ताला ने हर किसी को कोई ना कोई सलाहियत दी है बोलने की, बात करने की, है ना। तो इसीलिए व्लॉग में रहें और देखते रहें व्लॉग को। और भी आगे बातें करता हूँ, अभी आपसे रुको 1 मिनट में। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ हो चुकी है अदा, और हम सब लोग ने नमाज़ पढ़ ली है। लोग किस तरह से अपने अपने घर जा रहे हैं, है ना। देखें आप लोग, हम लोग भी चलते हैं अपने घर की तरफ। लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, मगरिब की 3 रकात नमाज़ पढ़ी और चले गए। कुछ लोग रुकते हैं, कुछ लोग सुन्नत नफिल भी पढ़ते हैं, सुन्नत नफिल भी पढ़ते हैं बैठ के। तो अच्छी बात है, नमाज को मुकम्मल तौर से पढ़ना चाहिए। नमाज ठीक नहीं। नमाज को ये हमारे साथ में आलिम साहब, ये आदमी ठीक नहीं है। ये आलिम साहब हमारे साथ में फैज़ आलिम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। ये तो खैर मजाक की बात थी, लायानी हो गई। लायानी नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। असल चीज़ बाकी रहने वाली आखिरत है, तो उसकी तैयारी करें। आखिरत की तैयारी करें, फैज़ साहब का कहना है। आलिम का एक आलिम साहब कुछ कह रहे हैं, कह चुके हैं। पूरे मरी माता क्षेत्र पे लाइट आ रही है, सिर्फ हमारे घरों में क्यों लाइट नहीं आ रही है। मरी माता क्षेत्र पे देखो तनवीर भाई की दुकान में कितना अंधेरा है। तनवीर भाई बेचारे इसी वजह से दुकान नहीं खोलने की, क्योंकि रोहित मामा की दुकान है ना, सिर्फ ये लाइट वालों की वजह से 1 से 2 घंटा हो गया है लेकिन लाइट नहीं आ रही है। लाइट वालों कुछ करो, ऐसे नहीं चल पाएगा ना। अब तो गर्मियाँ आ रही हैं तो तुम और लाइट काटोगे। लाइट मत काटो यार, जीने दो हम लोग को गर्मियों में। देखो है कितना अंधेरा है। अगर ऐसे ही लाइट कटती रहेगी तो मेरे घर का व्यू देखो आप, कितना अंधेरा है अंदर। मेरी कार भी खड़ी है, सब कुछ खड़ा है, लेकिन लाइट ही नहीं है। जब लाइट आएगी तो ब्लॉग को फिर शुरू करते हैं इसी के साथ में। ठीक है, बने रहें आप लोग।